वो कौन सी माँ है जो रियान पराग जैसा बेटा पैदा करती है? आखिरी ओवर तो पूछो ही ना अनबिलीवेबली परफॉर्म, डूब मरो बाकी सारे। क्या गेम हुआ है आज का भी, मतलब बजा के रख दिया जब राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग, मतलब अगले ने छक्के मार मार के ना घंटा बजा दिया पकड़ के, मतलब इतना मारा है उसने, इतना मारा है। ये वही रियान पराग है जिसपे हम लोग मीम्स बनाते रहे पिछले कुछ सालों में, मतलब चल नहीं रहा, लेकिन आज उसने क्या बैटिंग किया। और उसके बाद जो मेला एक दफा फिर लूटा वो संजू सैमसन ने अपनी क्वालिटी दिखाई। रोहित शर्मा के बाद सबसे सुथरा छक्का, आसानी से छक्का लगाने वाले ये दूसरे बल्लेबाज हैं। आईपीएल कम और रांची ट्रॉफी का रिजल्ट ज्यादा लग रहा है। जो लोग इतनी स्ट्रगल करके रांची ट्रॉफी में आगे आते हैं वो आगे आईपीएल में खेल रहे होते हैं और परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने आप को जो है वो प्रोमिनेंटली दिखा रहे होते हैं। आई एम गोना से रियान, कांग्रेचुलेशंस, यू आर हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर। तो जनाब रिहान पराग का नाम तो आपने सुना होगा। इससे पहले हम जो अक्सर मेम्स में जो रिहान पराग का नाम देखा करते थे क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज रिहान पराग ने अपनी एक अलग जो है पहचान बना लिया है और आज के बाद शायद कोई इस बंदे को ट्रोल नहीं करेगा जिस लेवल की इसने बैटिंग किया ना। तौबा तौबा तौबा। अच्छा 196 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, बहुत अच्छी रिकवरी। पावर प्ले के 6 ओवरों में कुछ खास नहीं आया, मतलब 42-45 ये कोई मजेदार रन नहीं है। राशिद खान का एक ओवर था बीच में, बहुत अच्छा निकाला उसने, विकेट भी लिया बटलर का। तो जायसवाल शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, फिर कुछ चौके आए, लेकिन अभी तक वो अपने रिदम में सही नजर नहीं आ रहा जिस तरह वो खेला करता था। चौके मारे उसने 5-6, 4-5, लेकिन वो वाली अथॉरिटी नहीं है जो पहले नजर आती थी। तो खैर उसके और बटलर के आउट होने के बाद जो जिम्मेदारी वाली बैटिंग की है दोनों ने, संजू सैमसन कैप्टन नॉक्स खेल के गया और पराग 5 छक्के मारे हैं, बहुत बेहतरीन। भाई साहब नजर आ रहा है कि बंदा मेहनत करके आया। रियान के बल्ले को खून लग चुका है और अब वो रुकने वाला नहीं है। आने वाले टाइम्स में मैं आपको बताऊंगा कि रियान की जो एग्जिस्टेंस है आपको इंडिया की क्रिकेट टीम में देखने को मिलेगी। यूसुफ पठान ने एक प्रेडिक्शन किया है कि रियान वो बल्लेबाज है जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 सालों में आपको अपना जलवा पूरी आबोताब के साथ इंडियन क्रिकेट टीम में दिखाएगा। और मैच आफ्टर मैच ही इज डूइंग वेल और अपनी टीम के लिए तब परफॉर्मेंस दिखाता है जब जरूरत होती है। और आज भी 2 विकेटें गिरी थी, थोड़ा प्रेशर आया था, लेकिन दोनों ने बहुत ही सेंसिबल किस्म की बारी खेली और अपनी टीम को आगे लेके गए। पार्टनरशिप पहले 50 की। और अगर भारत इनको चांस नहीं देगा तो ना सिर्फ इनके साथ ज्यादती करेगा बल्कि अपने साथ ज्यादती करेगा, फैंस के साथ ज्यादती करेगा। क्यों? चौका 1 छक्का, चौका छक्का बजा के रख दिया उसने, मतलब जो आ रहा था उसको वो मार रहा था, और अपनी टीम को कहां वो जो है वो 180-90 के पास ले गया। और उधर से फिर अपनी उस, मतलब जाहिर सी बात है जब आप इतना गंदा स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद जब आप एक ऐसे स्टार्ट की ऐसा एंड करते हो तो फिर भाई आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस में चले जाते हो। रियान पराग ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की और ये वही रियान पराग है जिसको हम चाहते थे कि यार ये चलता ही नहीं है। लेकिन इस साल इरफान पठान ने भी भाईजान मैंने ट्वीट देखा कि रियान पराग अगले 2 साल में इंडिया की तरफ से खेलेगा। दे आर बॉलिंग वेरी वेरी वेल, इसमें कोई शक नहीं है। अंपायरिंग फिर माजरत, थर्ड अंपायर भी सोया हुआ है, वाइड है नहीं है, समझ नहीं आ रही। 2 कैच मैथ्यू बेड साहब ने पराग के छोड़ दिए तो पराग ने कहा ठहर जाओ पुत्र, और बहुत आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बड़ी मेहनत की है। मैंने आपको दिन को कहा था बटलर स्कोर नहीं करेगा। इंडियन जर्नलिस्ट आसमान पे 2022 के बाद पहली 100 आई है, आसमान पे ले गए, बड़ी फॉर्म में है, ये वो है फलाना है। इन्हें रोहित, विराट, हार्दिक या अपने जो है इन्हें नजर नहीं आते, सिर्फ लिफाफे वाले इन्हें नजर आते हैं जिनकी ये तारीफें करते हैं। थोड़ा शर्म का घूंट भी पिया करें, थोड़ी हया करा करें। एक इनिंग के बदौलत आप कह रहे हैं जी वो फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है? वो धोबी फॉर्म में है। शुभमन गिल की इनिंग्स के हवाले से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इनिंग्स को? बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए। देखिए इसलिए कि बाकियों ने हेल्प भी नहीं की, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं समझ ऑलमोस्ट दे गॉट देयर। जो इरफान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। आज हमें पराग ने बताया कि भाई इंडियन यंगस्टर्स जो हैं वो किसी से कम नहीं है, सिर्फ 22 साल की उम्र में कर सकते हैं और वो इंडियन यंगस्टर्स ही कर सकते हैं। मुझे इतने बेहतरीन यंग प्लेयर्स इंडिया के अलावा कहीं से निकलते नजर नहीं आते। राजस्थान का पावर बैटिंग शो है ना, जैसे जिसमें संजू सैमसन है, बटलर और मेरा पसंदीदा पक्का प्लेयर जायसवाल। वे ऑफ जो प्लेइंग था ना वो शायद 200 प्लस रन वाला था। तो क्रिकेट में बोला जाता है ना, जुमला बहुत खास है, एवरी डे इज नॉट संडे। तो हर मैच नया होता है, उसी हिसाब से खेलना चाहिए, उसी हिसाब से अपने आप को
सेट करना चाहिए। संजू सैमसन, जितने भी संजू सैमसन को साइडलाइन कर देते हो ना, उसने पकड़ के सबका छनगना बजा दिया है। तो बात कहने का मकसद ये है कि मैं हमेशा एशियन प्लेयर्स को, देखो विराट कोहली को मैं इस वजह से बोलता हूँ कि वर्ल्ड क्रिकेट का वो किंग है, क्योंकि उसने अपने आप को साउथ अफ्रीका में जाकर प्रूफ किया, उसने अपने आप को ऑस्ट्रेलिया में जाकर प्रूफ किया हुआ है, उसने अपने आप को न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में प्रूफ किया हुआ है। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इनके में पोटेंशियल बहुत है, मैं फ्रस्ट्रेट भी होता हूं क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूं कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। और आपने बिल्कुल सही कहा राशिद खान, देखें चैंपियन क्या होता है। ये माजरत के साथ गिल ने नूर को लगाए रखा, पराग ने भी छिक्के लगाए रखे। 40 ऑड रन, 130 रन की शानदार साझेदारी, बहुत कमाल की बैटिंग की पराग ने, मार मार के उसने सबको दुम्बा बना दिया। क्या मोहित, क्या कहते हैं नूर वगैरह, एक बचा है उससे तो वो राशिद बचा है। मैं समझता हूँ बड़ी सेंसिबल बैटिंग की है आर ने, दोनों ने। इन्होंने राशिद खान को रिस्पेक्ट दी है कि चल बेटा तू कर ले। उमेश यादव 40 ऑड रन, 18 रन का आखिरी ओवर, अपना स्पेंसर जॉनसन 37 रन, अपना नूर साहब 40+, और माशाल्लाह मोहित इस इंडिया के लाए 51 रन। तो 3 50 आई है मैच में, तीसरा 50 बॉलिंग लाइन का आया। बहुत शानदार, जितनी भी तारीफ करें आप रेहान पराग की, देखे उससे बड़ी बातें हमने भी सुनाई है, लेकिन हमने तो जायज सुनाई है इतने सीजन में, लेकिन इस दफा वो बच्चा मेहनत कर गया और आज उसने वो दिखाया। देखे ना 3-4 50, 5-6 मैचों में 3-4 50 कर जाना, ये कोई मजाक हो रहा है? मतलब कोई गुल्ली डंडा तो नहीं है। और गुजरात की बॉलिंग इतनी भी माड़ी नहीं है कि आप कहें कि कोई फुद्दू सी टीम है। मैं समझता हूँ बड़ा शानदार इनिंग को बिल्ड किया, बड़ा 34 बॉलों का 50, 31 बॉलों का 50, दे वर बोथ अमेजिंग और हिटमायर, जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। एट द एंड ही केम एंड क्विक फायर बाउंड्री। नॉकआउट मैच में भी तो खैर अभी 3-3, 4-4 मैच हुए हैं, 14-14 मैच होंगे। कोई फॉर्म में जो है वो शायद आगे जाके ना हो, जो नहीं है फॉर्म में वो आगे जाके फॉर्म में शायद हो जाए। तो वी विल टॉक ऑन दिस एट द एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट और क्लोज टू द एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट।